उत्तम नगर में जो बता दें एक बहू ने अपने ससुर को हथौड़े से मार दिया। यहाँ पब्लिक खड़ी थी, पुलिस की जिप्सी वगैरह खड़ी थी। हाँ। पता चला भी ऐसे से बहू ने अपने ससुर का मर्डर कर दिया। पता नहीं दीवार में माथा पटक रहे थे क्या, उसका ढाई आवाज आ रहा था। वो चुपचाप कमरे से जीने में गई हथौड़ा लेके। हाँ। तो उनने ना सर पे एक हथौड़ा मारा तो सामने वाली चीखी। गिरने के बाद फिर यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ के फिर इधर इधर हथौड़े बजाए, फिर गर्दन दबाई उसकी। वो फ्लोर वाली खूब चिल्लाई है छोड़ दो मतलब कोई बचाओ बचाओ। तब तक उनकी लड़की ये सब है, जैसे सभी इकट्ठे होकर भागे ये लोग सब, तो देखा उसकी छाती वैसे पकड़ के गला बैठी थी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर से एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में जो बता दें एक बहू ने अपने ससुर को हथौड़े से मार दिया। आइए किसी व्यक्ति से यहाँ के लोगों से जानकर जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या था और उन्होंने क्या सुना, क्या ये घटना सच है या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, क्या हुआ यहाँ पर, क्या सुना आपने? सुना तो जी क्या, मैं 11:30 के आसपास आया था। यहाँ पब्लिक खड़ी थी, पुलिस की जिप्सी वगैरह खड़ी थी। हाँ। पता चला भी ऐसे से बहू ने अपने ससुर का मर्डर कर दिया। तो अभी आपको क्या लग रहा है अब इस बारे में तो कुछ नहीं पता। नहीं, आपको क्या लग रहा है इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में क्यों घटित हो रही है? अब ये तो उसमें क्या, बहू की मानसिक क्या थी, क्या किस स्थिति थी, क्या रही थी, इसके बारे में नहीं पता है ना। नहीं पता। क्या ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटित होनी चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी ऐसे तो। आप यहीं पड़ोस में आसपास में रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, सुबह यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई। हाँ, 11:30 के आसपास मैं नजफगढ़ से आया था जी। चार पाई भर के निवार अच्छा। लेने आया था। अभी जिस तरीके से मेरे को देखते हैं यहाँ सारे लोग गली मोहल्ले के घुस गए, क्या ऐसा होना चाहिए? कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता गलत की। कल को घटना जी कि किसी के साथ भी हो सकती है। किसी के साथ भी हो सकती है। तो देखिए, आपको बता दें ये घर, आपको घर की अभी ताला लगा हुआ है, घर पे यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है और थाने गए हुए लोग। बता दें परिवार में जो है जिस बहू ने अपने ससुर को मारा, उसका पति जो है दिल्ली से बाहर कार्यरत है। और बता रहे कुछ समय पहले ही जिस व्यक्ति यानी जिस ससुर जी की डेथ हुई है, उसी की पत्नी 3 से 4 महीने पहले गुजर जाती है। परिवार के नाम पर यहाँ पर एक छोटा बेटा, एक बेटी और बहू थे। ऊपर से आवाज आ रही थी चिल्लाने की, और कुछ नहीं देखे। क्या चिल्लाने, बचाने की आवाज? बचाने की आवाज, सब फ्लोर वाले ऊपर से भी। अंकल की आवाज आ रही थी? उनकी तो नहीं, जैसे बेटी की आ रही थी, उनकी बेटी की आवाज। अच्छा। और जैसे पता नहीं दीवार में माथा पटक रहे थे क्या, उसका ढाई आवाज आ रहा था। अच्छा। पटकने की बस आवाज सुनी, मैं कुछ देखा अंदर से। अच्छा, तो पुलिस आई, बहू मतलब आपने बहू को यहाँ से जाते हुए देखा पुलिस लेके? हाँ देखी। क्या वो अपना खुद ही बता रहे कि हाँ हमने मार दिया। बहू खुद ही ऐसा? हाँ बोल रही कुछ। ऐसा लगता है कि घर में रिश्तों में कोई तनाव चल रहा था? नहीं, ये सब मुझे नहीं पता। अभी नहीं, ये सब नहीं। अब घर में क्या हो रहा है मुझे क्या पता। अच्छा, कभी आप लोगों से बातचीत वगैरह? ऐसा कुछ बात। अच्छा, परिवार में इनके कौन कौन था, कुछ जानकारी दे? उनकी लड़की थे जो मरे, वो थे उनकी बहू और छोटा वाला बेटा। छोटा वाला बेटा। हाँ। तो अभी सारे थाने गए हुए हैं? एक छोटा सा पोता है। हाँ पता नहीं, हाँ वहीं गए होंगे थाने में। और जो बहू थी उसके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? हैदराबाद। किसी के घर में गली में सुबह से खाना भी नहीं बना, सबको ये लग रहा है कि एकदम से ये मतलब हुआ क्या। जैसे सुबह सो के उठते हैं ना कि हाँ भाई अच्छी खबर होती है, तो एकदम से ये हो रहा है कि मतलब ये हो क्या गया। ऐसा 6 फुट बंदा और एकदम चलता फिरता और ऐसे बिछा दिया। वो नेवी में था। नेवी से रिटायर बंदा हट्टा कट्टा होता है, उस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हो गई। कह रहे वो बैठा हुआ था ना, तो ऊपर कपड़े धो रहा था छत पे। अंकल कपड़े धो रहे थे? तो ये यहाँ लेडीज है ना जो छत पे कपड़े सुखा रही थी। अच्छा। तो वो हथौड़ा लेके गई। जैसे बेटा उनका काम पे चला गया, छोटे वाला, बड़ा बेटा इनका परसों ही चला गया और बेटी नीचे थी, तो वो कमरे में थी। वो चुपचाप कमरे से जीने में गई हथौड़ा लेके। तो उनने ना सर पे एक हथौड़ा मारा तो सामने वाली चीखी। अच्छा, लेडीज। अच्छा, सामने वाली हाँ, उसके साथ में फ्लोर है पीछे हमारे। अच्छा। वो पूरी मंजिल का है। तो वो कह रही कोई बचाओ बचाओ, और उनका ऐसे करा बचाओ। तो उसने जैसे बट धोते हुए एक हथौड़ा मारा, 2-3 मारे तो वो गिर गया। गिरने के बाद फिर यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ के फिर इधर इधर हथौड़े बजाए, फिर गर्दन दबाई उसकी। वो फ्लोर वाली खूब चिल्लाई है छोड़ दो मतलब कोई बचाओ बचाओ। तब तक उनकी लड़की ये सब है, जैसे सभी इकट्ठे होकर भागे ये लोग सब, तो देखा उसकी छाती वैसे पकड़ के गला बैठी थी उसका। मानसिक रूप से ठीक थी वो तो ठीक थे, 5 साल से हम उसको देख रहे हैं, एकदम ठीक थे। हमने तो कभी नहीं सुना जो आप जो बातें हो रही ना कि मतलब दिमाग में ये वो, कभी नहीं सुना। कोई गली वाला नहीं बोल सकता।
तो आप जैसे आपने बताया अच्छी बातचीत थी, तो कभी लगा कि इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकती बहू? ये तो सोचा, हम खुद हैरान हो रहे कि ये आज हुआ क्या। कल वो हमारे सामने कोई ठीक लड़ाई ठाक आई, झगड़ा हुआ हंस था, के कुछ आई। ऐसा सुना कुछ आप लोगों ने? नहीं। आंटी होती तो शायद पता भी चलता नहीं, था। पहले इनकी जो शुरू शुरू में थी 1-2 बार बहू ने लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन जब से इनकी मम्मी मरी हाँ। 4-5 महीने हो गए, आवाज नहीं आ रही थी इस बहू की 4-5 महीने से। जो हुआ मतलब एकदम अचानक हुआ, कोई लड़ाई झगड़े का सीन भी नहीं था। अब ये किस बात के ऊपर हुआ, प्रॉपर्टी का हुआ या किसके हुआ ये नहीं मालूम, पर लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। एक टाइम था कि बहू सोचती थी मुझे कैसा ससुराल मिलेगा, और आज वो ये यहाँ सोचने नहीं पर रहती थी, अच्छा लड़ाई झगड़ा करके वो तो चली गई। यहाँ तो गुड़गांव में जॉब करती थी, मोहन गार्डन में। अब झूठ है सच्चा नहीं पता, पर ये बोलती मेरा 30 गज का मकान है, मेरा पूरा फर्नीचर है, मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा। तब हमने उसे ऊपर जाके बोला, मैं गई, करी आंटी नमस्ते आओ। वो तो शान से बैठी थी वहाँ, ऐसे बैठी थी बिल्कुल। हाँ, जब मार के वहीं पे ऐसे लाश पड़ी थी, वो तो ऐसे करके बैठी थी, मैं आराम से खड़ी। तो मैंने बोला, करी आंटी नमस्ते आओ। मैं कहा हरामखोर कुत्ती, ये क्या नमस्ते, तूने ये क्या करा? करी आंटी बहुत टॉर्चर कर रहे थे मुझे ये। मैं कहा तेरा जो भी था, तेरा खुद का मकान है, वहाँ चली जाती, अब से पहले भी तो रह रही थी। हाँ। लेकिन उसको बिल्कुल पछता, करी मुझे कोई पछतावा नहीं, ना वो चुन्नी ले रही थी ना कुछ, और बिल्कुल शान से हंसती बाय बाय करती जाती, कोई मतलब नहीं। पति को भी कह रही मैंने कर दिया जो मेरे करना। को बाय बाय करते जा रही जिप्सी में, आपको बाय बाय जिप्सी में बैठी हुई हाँ। पुलिस वालों के साथ में कह रही बाय। जल्दी करते बढ़ते बातचीत करती है। कल भी नमस्ते करी, गली के कल आई हूँ बाहर कागज लेके। अच्छा। कल ही हमें सुनने में आया, हिम्मत इतनी बड़ी घटना को हाँ, अंजाम देने के सुनना लोगों कल को ही अपनी सुनने में गलती का आया एहसास कि मतलब कि पागल का वो बना के लाई है, लेकिन वो पागल नहीं थी। पहले पतियों को अरे कोफ्ता, नहीं, हाँ? पहले पतियों को कोफ्ता नीला ड्रम लाल ड्रम का, अभी इसने एक नया मैटर दे दिया ससुर को भी ससुर का, और हथौड़ों से मारा। बताओ, एक बुजुर्ग पागल आदमी होती था। ना, उसका इतना बड़ा बच्चा भी है, पति भी है, ननद भी है, देवर भी है, सब लोग हैं। आज तक कभी भी कोई पागलपन नहीं आया। अब वो ससुर पे ही पागलपन आ गया उसका, हाँ। है ना। अभी साइको बन गई वो एकदम से, राक्षसनी की तरह। अब उसके बच्चे का क्या होगा, सोचने वाली बात। परसों की टिकट थी उसकी जाने की, पति चला गया, ये वापसी आ गई। इसका टिकट था, ये कह रही थी, मुझे खुद कह रही थी आंटी मैं जाऊंगी, अब कुछ दिन वहां रह के आऊंगी, फिर भी पता नहीं। देखिए पूरी घटना, जिसने बता दें आंखों देखी तो नहीं, पर जब घटना घटित हो जाती है, शोर मचता है, तो इसी गली के रहने वाले लोग जो छत पर पहुंचते हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी जाती है, और घटना को जो अंजाम देती है, महिला सामने से कहती है कि मैंने ये किया है, घटना को कबूल भी लेती है। उसे घटना को अंजाम देने के बाद कोई पछतावा नहीं होता। बता रहे हैं यहाँ के लोगों ने बताया कि वो टाटा बाय बाय करते हुए गए यहाँ से। ये देखिए राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर से इस बड़ी खबर सामने आई कि किस तरीके से एक बहू ने अपने ससुर को हथौड़े मारकर मौत के घाट उतार दिया। झलको